इसरो सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 शनिवार को प्रक्षेपित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुद्दों की प्रगति की समीक्षा के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। पंजाब में कई स्थानों पर वर्षा और तूफान से जनजीवन प्रभावित। असम के 16 जिलों में लगभग 1,90,000 लोग बाढ़ की चपेट में। ओमान के सलालाह में एशियाई महिला हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 2 के मुकाबले 7 गोल से हराया और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में शुरू। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दिन में 11:50 पर छोड़ा जाएगा। ये उपग्रह सूर्य और धरती के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने में इसे करीब 4 महीने लगेंगे। L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा में रखा गया उपग्रह सूर्य को ग्रहण जैसी अन्य खगोलीय गतिविधियों की बाधा के बिना देख सकता है। ये मिशन सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 में 7 उपकरण होंगे जो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर तथा सूर्य की बाहरी परतों यानी कोरोना का अध्ययन करेगा। एक रिपोर्ट। चंद्रयान 3 सफलता के बाद इसरो द्वारा एक और महत्वाकांक्षी योजना ली गई है। आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज के पास भेजा जाएगा। भूमि पर सूरज की किरणों से हो रहे प्रभाव की जानकारी इससे प्राप्त होगी। इसमें लगे 7 वैज्ञानिक उपकरण सूरज के कोरोना का अध्ययन करेंगे। इससे सौर मंडल से जुड़े कई जानकारी प्राप्त हो पाएगी। PSLV C-57 रॉकेट द्वारा आदित्य L1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष पहुंचाया जाएगा, जिसको देखने के लिए श्रीहरिकोटा के पास पब्लिक गैलरी बनाई गई है, जहां जाने के लिए लोग इसरो वेबसाइट पर अपना नाम नामांकित कर सकते हैं। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने परस्पर सहयोग के अनेक मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की तथा दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हाल ही में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति पुतिन ने अगले महीने की 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रूस के निर्णय को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत सभी प्रयासों में राष्ट्रपति पुतिन के निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर भी सहमति व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। सूत्रों ने कहा, नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चिकित्सा दल और 50 एम्बुलेंस प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल और उन होटलों में तैनात की जाएंगी जहां विदेशी प्रतिनिधि ठहरेंगे। शिखर सम्मेलन स्थल पर गहन चिकित्सा कक्ष सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। नई दिल्ली पालिका परिषद के साथ साथ कई एजेंसियां दिल्ली को सजाने संवारने में लगी हैं। शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अगले महीने 9 तारीख से शुरू होगा। हालांकि इसकी तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं। सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए शिखर सम्मेलन से जुड़ी 61 सड़कों और स्थानों को 6.5 लाख से अधिक फूल वाले पौधों से सजाया जा रहा है। इन सड़कों पर लगभग 4 लाख पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं। शेष पौधे सितंबर के पहले सप्ताह में लगाए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी के ऐतिहासिक स्मारक भी तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में ये तैयारियां चल रही है। सुदीन रिहा,
प्रधान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि खेती में प्रौद्योगिकी और किफायती डिजिटल सेवाओं के मिश्रण से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि उभरती कृषि तकनीक के साथ छोटे किसानों को सशक्त बनाने से उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। श्री अमिताभ कांत नई दिल्ली में G20 इंडिया कृषि तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज बैठक आज दस्तावेज और सारांश जारी होने के साथ संपन्न हो गई। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा कि G20 के सभी देशों ने बीमारियों की रोकथाम और वैश्विक महामारी से निपटने की बेहतर ढंग से तैयारी के लिए एक स्वास्थ्य तथा सक्रिय वैश्विक विज्ञान परामर्श तंत्र बनाने में अवसरों का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। वन हेल्थ का मतलब है कि आप ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और आपकी जो वाइल्ड लाइफ है और एनवायरनमेंट है, आप सबको मिला के प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल आती जाती रहती हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसी सर्वेलेंस होगी, कैसे हम इसको बनाएंगे, कैसे डिजीज को समझेंगे, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसमें भारत का तो काम बहुत हो रहा है और उसके साथ साथ बाकी कंट्रीज क्या कर रहे हैं हमने ये जाना इस मीटिंग में। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है, कभी-कभी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर न करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 51,000 से अधिक कर्मियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रोजगार मेले का ये 8वां संस्करण था। इसे देश भर में 45 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। गृह मंत्रालय ने इसमें विभिन्न केंद्रीय पुलिस बल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियां की। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को अमृत रक्षक बताते हुए कहा कि वे न सिर्फ देश की सेवा करेंगे बल्कि देश और देशवासियों की रक्षा भी करेंगे। रोजगार मेले में विभिन्न केंद्रीय और राज्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राज्य परिषद सचिवालय के ई-संसाधन वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों से पोषण अभियान, बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ हर गरीब तक पहुंचाने के लिए 3 राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर संवेदनशील होकर काम करने को कहा। श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा संसद में हाल ही में लाए गए 3 नए विधेयक, भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक तथा भारतीय साक्ष्य विधेयक के पारित होने के बाद कोई भी मामला 2 से अधिक वर्ष तक जारी नहीं रह सकता। बैठक में राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर व्यापक तौर पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट। बैठक में पूरे देश और विशेष रूप से सदस्य राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जिनमें भूमि संबंधी मुद्दों का हस्तांतरण, जलापूर्ति, नीलाम की गई खदानों का संचालन, बैंक शाखाओं डाक द्वारा गाँव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा भारत नेट बुनियादी ढांचे का उपयोग, 5G सेवा शुरू करने की सुविधा के लिए राज्यों द्वारा दूर संचार रॉ नियम अपनाना, मोटर वाहन नियम 2022 पर अमल और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करना आदि विषय शामिल है। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के मुख्यमंत्रियों तथा दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासक, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण उपस्थित थे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। पंजाब में आज सुबह कई स्थानों पर बारिश और तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के माझा और दोआबा क्षेत्रों में कई स्थानों पर गरज के साथ तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है।
एक रिपोर्ट। पंजाब के कई शहरों में आज सुबह की शुरुआत आम दिनों की तरह हुई, लेकिन 7 बजे के करीब मूसलाधार वर्षा का सिलसिला शुरू हो गया। करीब 1 घंटे तक हुई इस वर्षा ने जालंधर की प्रमुख सड़कों समेत शहर के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया। तेज तूफान से सड़क किनारों पर लगे होर्डिंग्स व बोर्ड कई स्थानों पर उखड़ गए। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। असम के 16 जिलों में 1,90,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 400 से अधिक लोगों को चिरांग और शोणितपुर जिलों में अस्थायी राहत शिविरों में भेजा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जोरहाट, माजुली और गुवाहाटी तथा उत्तरी गुवाहाटी में फेरी सेवाओं पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। शिवसागर जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगाया गया है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन के हवाई यातायात नियंत्रण व्यवस्था के नेटवर्क में आई तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया गया है। तकनीकी खराबी के कारण ब्रिटेन आने और जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा था। मीडिया की खबरों में बताया गया है कि कई उड़ानें देरी से चल रही थी और कई रद्द हो गई थी। ओमान के सलालाह में एशियाई महिला हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 2 के मुकाबले 7 गोल से हरा दिया है। भारत की ओर से मारियाना कुजूर ने दूसरे और 8वें मिनट में, ज्योति ने 10वें और 27वें मिनट में और दीपी मोनिका टोपो ने 7वें, नवजोत कौर ने 23वें और महिमा चौधरी ने 29वें मिनट में गोल किए। इससे पहले कप्तान नवजोत कौर की हैट्रिक की बदौलत भारत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मलेशिया को 5 के मुकाबले 9 गोल से करारी शिकस्त दी। वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वितेक अपना खिताब बरकरार रखने के लिए कोर्ट पर उतरेंगी। पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज खिताब जीतने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन योजना के 9 वर्ष पूरा होने पर लाभार्थियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने योजना की सफलता में योगदान देने वालों की प्रशंसा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है और इससे लाखों लोगों को वित्तीय मुख्यधारा में लाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनटी रामाराव के जन्म शताब्दी वर्ष में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आज स्मारक सिक्का जारी किया, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि एनटी रामाराव एक महान जनसेवक थे। एक अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता एक जनसेवक और नेता के रूप में भी उतनी ही व्यापक बनी रही। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व और कर्मठता के बल पर भारतीय राजनीति के एक अध्याय शुरू किए थे। उन्होंने जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम चलाए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे नेत्रदान के महत्व से जुड़े तथ्य और प्रक्रिया विषय पर एक चर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति फुलझेले श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता टेलीफोन नंबर 01123717106 और 23314444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 शनिवार को प्रक्षेपित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुद्दों की प्रगति की समीक्षा के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। पंजाब में कई स्थानों पर वर्षा और तूफान से जनजीवन प्रभावित। असम के 16 जिलों में लगभग 1,90,000 लोग बाढ़ की चपेट में। और ओमान के सलालाह में एशियाई महिला हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 2 के मुकाबले 7 गोल से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।